कहीं छुपी है, दिख नहीं रही है। हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी उसी दिन का वीडियो है, 22 जनवरी का। हम लोग पहुँचे हैं मंदिर, क्योंकि उस दिन दोपहर तक का वीडियो आप लोग तक पहुँचा था, उसके बाद का नहीं। और जब कोई आता है तो हम घूमने फिरने भी चले जाते हैं, और फिर घर में भी बातें होती हैं, खाना पीना, हंसी मजाक, घूमना फिरना। टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वीडियो लेट जा रहा है। और यहाँ पर दर्शन कर लीजिए प्रभु के। चला संतुष्टि हो गई मन को। हम लोग मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं भगवान जी के। बच्चे पार्टी सब घर पे तो हम लोग गए थे, मैं और शिखा मंदिर, और ये शैलेंद्र और ये दोनों ही लोग गए थे मार्केट, क्योंकि हम झंडा उस दिन शिखा शैलेंद्र आ रहे थे। हमें बुलाया भी गया था, जो ध्वजारोहण मतलब लेके झंडा वाला जुलूस बोलते हैं, उसमें निकलने के लिए ना एक निमंत्रण भी मिला था, पर टाइम ही नहीं मिल पाया। जब वो लोग आ रहे थे तो पूरे दिन जैसे कुछ ना कुछ काम और खाना पीना तैयारी, तो हम जा नहीं पाए उसमें। उसी दिन लेना था हमें झंडा। फिर ये गए मार्केट, पूरे मार्केट में समझ लीजिए शॉप में मिल ही नहीं रहे थे। एक दुकान पे बड़ी मुश्किल से मिला, और यहाँ पे भगवान जी के दर्शन हम टीवी में किए ना, आंखें ऐसे नम सी हो गई। पता नहीं क्यों इतना दिल ऐसे खुशी के मारे ऐसे आंखों में आंसू आ रहे थे खुशी से। सच में जैसे कहीं दिखाते हैं, हम कभी बता रहे थे, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे। सच में हमारे साथ भी ऐसा, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। आग लगी है भाई, आग लगी है सच में, है मजा आ गया भैया। इतने दिन से हम लोग सोच रहे थे जलाएं जलाएं जलाएं, लेकिन शायद नहीं बनी, आज शायद बन गई है तुम लोग के आने से। क्यों जी? हमारे आने से आग लग गई। हाँ, आग लगा दी शिखा, तुमने आग लगा दी गर्मी कर दी, गर्मी, ठंडी से गर्मी आ गई है। मजा आ रहा है नया? हाँ, क्या है जो मुंह में खा रहे हो? हैप्पी दिवाली। नया मजा आ रहा है? मजा आया? बोलो जय श्री राम। हाँ, नाया बहुत परेशान थी पतंग उड़ाने के लिए, इसलिए पतंग मंगाई गई और उड़ाया जा रहा है। इधर सारे तरफ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, झंडे ही झंडे, चारों तरफ इतने झंडे लगे हैं, पूरा ऑरेंज ऑरेंज। बहुत अच्छा भी लग रहा है देख। बाप रे बाप, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितनी ठंडी हवा। ओ देखो, पतंग उड़ गई, अनाया पतंग उड़ गई। तो अभी शाम की कॉफ़ी बनी है, चाय की जगह स्पेशल वाली। इसकी अच्छा रेसिपी शेयर करने के लिए कमेंट आया था, तो मैं किसी और दिन शेयर कर दूंगी। अभी मैं अपना, हम और शिखा लोग सब बातों में ही लगे थे, आग सेक रहे थे। और ये दीक्षा ने कॉफ़ी बना दी थी, और यहाँ देखिए लड़ी भी लगा दी है मेरे पतिदेव ने। तो आज इतना खुशी का दिन है कि पूछिए मत। सच में पूरे मार्केट में हम लोग गए थे, थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। तो मार्केट इतना अच्छा सजा था, चारों तरफ इतनी धूम। सच में ऐसा लग रहा है राम भगवान सच में आ गए हैं। चारों तरफ इतनी खुशहाली, पहली बार मैंने ऐसा मतलब देखा अपने हिंदू धर्म में। मैं ये कहूँगी कि इतना जोश पहली बार मैंने देखा, कि चारों तरफ, चाहे जहाँ आप टीवी, फ़ोन और मार्केट चले जाओ, ऐसे बज रहे हैं। और हर जगह प्रसाद बट रहा था, पूरे मार्केट में प्रसाद क्या, सब लोग अपनी श्रद्धा से जिसको जो हो रहा था वो बांट भी रहे थे। हम भी सुबह लड्डू वगैरह चढ़ाए थे, और अभी वहाँ से आके दिए जला रही हूँ। तो कुछ दिए हमने जलाए थे, लाइटिंग लगा दी थी, क्योंकि हवा बहुत बाहर चल रही थी, तो उसकी वजह से दीपक तो जलने से ही मतलब बड़ा मुश्किल था। इसलिए जैसे दरवाजे पे, मेन गेट पे, और मंदिर में, तुलसी के केले के पेड़ के पास में कुछ जगहों पे मैंने दिए जला के रख दिए थे। तो इस तरह से हमने इस एक तरह से ये हमारी एक दीपावली आज मन गई, और बहुत ही सुंदर भी लग रहा था। और नाश्ता हम बाहर से ले आए थे, क्योंकि शाम को उसी में सब में व्यस्त थे, नाश्ता बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो कुछ बाहर से जाके ले आओ। तो दीक्षा ले आई थी ये पिज्ज़ा पास्ता,
तो यही कटिंग करके थोड़ा थोड़ा, वैसे भी लड्डू वगैरह भी जो मकर संक्रांति के वो लड्डू, और मम्मी ने कुछ लड्डू भेज दिए थे, तो लड्डू भी खाए जा रहे हैं। वैसे खाना पीना जो हम खुशी में, मतलब दोपहर में भी मैंने बनाया था, वो सारी चीज़ें, मतलब पेट ऐसे भरे पहले से ही लगता है कि कुछ खाने का दिल नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने कहा सब लोग खा लो। थोड़ा सा तीखा मीठा बहुत खाया सुबह से, खुशी मनाई, अब थोड़ा सा तीखा हो जाए। तो अभी हो गई है सुबह, मॉर्निंग हो गई है, और यहाँ पर मैं एक कुकर भर के आलू रख रही हूँ गैस पे, साथ में चाय भी चढ़ा दी है, और अभी सब लोग सो रहे हैं। मैं उठ के अपना लग गई हूँ काम में। और एक चीज़ और बतानी थी, मेरे बच्चे बहुत ही दुखी थे, मैं भी दुखी थी, और सामने ये होता है क्या रोना गाना, कई बार बच्चे रोए, कई बार मेरे भी आंखों से आंसू आए। वो प्लूटो को आप लोगों को दिखाती ही रहती थी। हमने एकदम से पाल नहीं रखा था कि घर में ही हम उसको पूरे टाइम रखते, लेकिन वो दिन भर आता रहता था। दिन भर कितनी बार आता था गिनती नहीं रहती थी, और खिलाते पिलाते हम ही थे। जब उसको भूख लगती थी तब वो आ जाता था। खिड़की हमने खुली रखी थी उसके लिए, और लोग गली वाले तो परेशान भी रहते थे, वो सोचते थे हम ही ने पाल रखा है वो, क्योंकि कभी इधर उधर जाके पोटी वगैरह कर देता था। लेकिन हमने, अब कोई भी जब रहने लगता है ना तो हमें मोह माया हो जाती है। और उस दिन दिखाया तो उसकी तबीयत ख़राब थी, तो ले जाके ये और दीक्षा दोनों ही लोग डॉक्टर को दिखाए थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखे, 4 इंजेक्शन भी उसे लगे थे। 2 दिन एकदम चुप पड़ा रहा, उसको पलटी सी हो रही थी, मतलब उसके बाद दिखाया उखाया, पर वो ठीक, मुझे लगा कि शायद ठीक हो रहा, पर ठीक नहीं हुआ। कुछ खाया पिया नहीं 2 दिन तक। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया। आज उसको गए हुए 3 दिन हो गए थे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब, और अभी तो उसको कई दिन हो गए हैं जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब तो और कई दिन हो गए। तो बच्चे इतने दुखी हैं, मैं बता नहीं सकती बच्चों। मैं खुद, क्योंकि खिलाने पिलाने का काम तो मेरे ही पास आके म्याऊं म्याऊं करता था, सीधे किचन में आ जाता था, म्याऊं म्याऊं करता, और मैं उसको दूध दे देती, कभी ब्रेड दे देती, कभी रोटी, और खा लेता था। खा पी के कभी बैठता था, और कभी फिर बाहर निकल के जाके घूमता था। तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है। और लोग ये कहते हैं कि जैसे बिल्ला कुत्ता, मतलब ये लोग होते हैं जैसे जानवर, ये जो होते हैं ये घर में कभी नहीं मरते हैं। जब भी जैसे इनको ऐसा कुछ लगता है तो ये कहीं और जाके मरते हैं। शायद ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि आज कई दिन हो गए हैं वो घर पे नहीं आया, लौट के ही नहीं आया। और जाते वक्त भी मैंने उसे देखा, क्योंकि जब तक बीमार था यहीं पे हमने एक कार्टून रख रखा था, उसी में वो आके बैठ जाता था। उसी में 2 दिन तक रहा, वो बैठा रहा। लेकिन उसको दिखाने के बाद भी उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई। अब वो चला गया है तो बच्चे भी बहुत रोए, आंखें फुला ली थी रो के। वो तो मौसी मौसा जी आ गए, अनाया, मतलब अब बच्चे मतलब उसमें थोड़ा सा आने से इन लोगों का, मतलब मेरा भी थोड़ा दुख कम हुआ, क्योंकि ध्यान से नहीं उतर रहा है वो बिल्कुल भी। बार बार उन, जैसे हम लोग बातें करते रहते, हंसते बोलते रहते हैं तो ध्यान से उतर जाता है। और उसके बाद जैसे ही मतलब जैसे मैं खुद अकेले में होती हूँ या बच्चे अकेले में, तो उसका बराबर बात याद आती है। मतलब वो आता था, खेलता था, इन लोगों के ऊपर तो समझ रहे आप लोग, लेके ये लोग गोंद में भी बैठे रहते थे उसे। और बहुत ज़्यादा, बहुत 1 साल वो हमारे साथ रहा। पिछले साल ठंडी में ही उसकी माँ छोड़ के गई थी, और ये ठंडी आके जनवरी में आके 1 साल का हुआ था। 1 साल हमारे साथ रहा। अब उसके ना आने से बहुत ही दुखी हैं। पूजा पाठ हो गई, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखना धुंध दिख रहा होगा ना, चारों तरफ धुंध ही धुंध, कोहरा ही कोहरा है। तो चलिए पूजा पाठ करने के बाद अब बनेगा नाश्ता, क्योंकि देव को स्कूल जाना है तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। आलू मेरी बॉयल है, दरवाज़ा बंद कर दो नहीं ठंडा हो जाता है घर, इसलिए हम पूरे टाइम हर दरवाज़ा, मतलब नीचे से ऊपर तक बाहर वाले सब बंद रखते हैं। तो सुबह के जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, नहाया धोया, पूजा पाठ करी, और अभी आलू छील रही हूँ। और एक बार में ही मैंने इतने आलू इसलिए बॉयल किए हैं कि एक साथ मैं एक बार सुबह का नाश्ता आलू के पराठे का कराऊँ, और शाम को नाश्ता में कुछ और में आलू बची रहेगी तो उसके कुछ भी बहुत सारी रेसिपी बन जाती हैं, आप लोग को पता ही है। तो मैं कुछ शाम को भी बना लूँगी, इसलिए मैंने इतने सारे आलू छीले हैं। और इस समय समझ लीजिए वो लोग आ गए हैं, तो उन्हीं में हम लोग, मतलब खुशी तो होती ही है जब कोई आता है अपना,
तो हमें बहुत खुशी होती है। उसी में हंसी मजाक में और घूमने फिरने की प्लानिंग हो रही है, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो नहीं, बच्चों को समझाना समझ लीजिए बहुत मुश्किल था। जब हम बड़े ही नहीं मैं अपने आप को ही सोचती हूँ कि मुझे जब उसकी बार बार याद आती रहती प्लूटो की, और देखते थे आप लोग जैसे प्लूटो बुलाती थी म्याऊं म्याऊं करने लगता था। मुझे सामने से आप लोगों से बोलने और बताने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। कई बार मैं खुद बच्चों के सामने नहीं वो करी दिखाया कि मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे भी आंसू आ रहे हैं। उनके सामने बच्चों को तो यही है बताती हूँ कि रोते ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने आप को थोड़ा सा वो करो। उसको अच्छी बात है, मुक्ति मिली इस जीवन से। कहते नहीं है कि और कौन सा जानवरों में कौन सा उसको सुख है, ये वो मतलब अपने तरफ से जैसा भी समझा सकते हैं बच्चों को हम समझा ही सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है हमें बहुत सारी चीज़ें अनुभव होता जाता है। हम ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बहुत अच्छे से धीरे धीरे कि ऐसा तो होता ही है लाइफ पे। पर बच्चे जैसे छोटे होते उनको इतना नहीं समझ है, तो उनको समझना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दोनों ही दीपू और दीक्षा रो रही थी। देव को भी है, क्योंकि बहुत ये लोग मतलब उससे मैं कितना डांटती थी। कई बार वो बिस्तर पे बिठा लेते थे, गोद में बिठा के बैठे रहते थे ना प्लूटो को। मैं डांटती थी कि नहीं गोद में लेके मत बैठा करो, बिस्तर पे मत बिठाया करो, सोफे पे मत चढ़ाया करो। पर वो चढ़ जाता था, ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ चढ़ के बैठ जाया करता था। और अभी ये देखिए घूमने के लिए निकल रहे हैं, सोच रहे चले जाए गाड़ी स्टार्ट करके चले जाए। बोल रहे थे नहीं तुम लोग जाओ घूमाओ, हम कई बार जा चुके हैं। ऐसा होता है ना जहाँ हम कई बार जा चुके हैं, थोड़ा सा जाने में लगता है कि चलो ये लोग तो जा ही रहे हैं, साथ में मैंने कहा चलो हम कल चलेंगे। तो डेली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो घूमना होगा ही। आजकल आदमी घूमने निकलता है तो थोड़ा सा लगता है कि चलो कहीं घूम फिर ले, दर्शन कर ले। यहाँ दीपू और दीक्षा इस स्कूटी से जाएंगे और शिखा शैलेंद्र और ये अनाया इधर बाइक से जाएंगे। और थोड़ा देर ये लोग घूम फिर के आएंगे तब। किसकी गाड़ी है ये? आराम से जा रहे हो? बाय 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 कह रही है घूम के आते बाय बाय। गाड़ी में हवा थोड़ा कम लग रहा है। हाँ, तो वो लोग निकले अपना घूमने के लिए, मैं लग गई हूँ अपने काम में। ये आंवला वहाँ से आया है गांव से, बताया था ना मम्मी का। हमारे यहाँ मायके में मतलब बाहर ही पेड़ है, तो मम्मी ने तोड़वा के भिजवाए थे कि थोड़ा सा अपना अचार वगैरह बना लेना। तो टाइम ही नहीं मिला, और ये पॉलीथीन में मतलब डाल के ले आए। जैसे ऊपर पेड़ में सबसे ऊपर रह गए थे, नीचे से था नहीं, तो वैसे डंडे से गिराया तो टूटने से थोड़ा सा ये ख़राब भी होने लग गए थे। तो मैं जो सही था उसको थोड़ा सा धुल के पहले सुखाया था, और ऐसे ही काट के कच्चा ही बिना बॉयल किए, मतलब बहुत लोग बॉयल करके बनाते हैं ना, मैं ऐसे बिना बॉयल किए ही इसे बनाऊंगी। और बस रख दूंगी इसको काट के, थोड़ा सा धूप लग जाए पहले तब। तो अभी हो गई है रात, और ये लोग आते आते काफ़ी लेट कर दिए। घर पहुँचते पहुँचते नाश्ते का टाइम ही निकल गया। तब ये सीधे मैंने खाना बनाया है, और खाने में आलू की कचौड़ियाँ, उस मसाले के ना, आलू का जैसे जो मसाला बनाया था मैंने सुबह, तो उसको पराठे के लिए तो भूंजते नहीं हैं। जैसे कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा खड़े मसाले वगैरह और जीरा हींग वगैरह डाल के भूंज लेते हैं, हरी मिर्च अदरक ये सब डाल के मैंने मसाले को भूंजा है। उसके बाद मैंने कचौड़ी बनाई है, खीर बनाई है, सब्जी बनाई है, पूड़ियाँ भी छान रखी हैं। तो आज का खाना ये है, क्योंकि लेट ही कर दिए, नहीं तो शाम को बढ़िया कुछ सोचा था मैंने कि बनाऊंगी, वो मैं अब कभी और बनाऊंगी। मतलब लाइट आँखें सैलेन बताएं ना कि आँखें मारा था है ये देखिए, ये बल्ब जो हम रोशनी के लिए लगा रखे थे उसने भी धोखा दे दिया। अब हम लोग कम रोशनी में ही वीडियो बना लेंगे। तो आज शाम को लाइट ही चली गई थी बहुत देर तक, और शिखा शैलेन दीक्षा दीपू ये लोग गए थे घूमने। घूम घाम क्या, कैसे धुंध सा दिख रहा है ना, घर में भी दुआ हो रखा है। कोहरा कैमरा मेरा साफ नहीं है कोहरा भी है अभी भी थोड़ा बहुत तो बढ़िया खीर और कचौड़ी आलू वाली, और सुबह आलू पराठा और शाम को आलू कचौड़ी। भैया ठीक है
एक आलू का मसाला बनाओ और कम से कम 2-4 बार बनाओ उसका बढ़िया। नहीं, मैंने शाम को कुछ और सोचा था, लेकिन आप लोग चले गए। आलू की टिक्की बना के खिलाती है आप लोगों को। टिक्की से पकौड़ी बन गई। हाँ, टिक्की बनते बनते हमने उसको कचौड़ी बना दिया। टिक्की साइज बढ़ गया। हाँ, खाने का टाइम हो गया था। 6:30 बजे आए ये लोग। 6:30 बजे अगर नाश्ता करते तो फिर खाना कितने बजे खाते? 9 बज गए वैसे। दो एक कचौड़ी और रख दो मेरे को। हाँ, एक कहे 2 ले लीजिए। एक रखो। अरे 2 दे लीजिए। मेरे लिए चावल भी होगा ना थोड़ा बहुत। हाँ, चावल रखा हुआ है आपके लिए और किसी के लिए नहीं। भैया कहाँ? तो अनाया जबरदस्ती देव को बोल रही मैं छुप रही हूँ, भैया मुझे ढूंढो। तो ये दोनों ऐसे ही खेल रहे हैं, बहुत ही क्यूट है। ऐसे इतनी मीठी मीठी बातें करती है, पूछिए मत। तो बस अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी ब्लॉग डालूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। कंजूसी मत किया करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय।